सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक को लेकर के। एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं इसके Q3 के नंबर्स और इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते आप लोग देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी हमें जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो हम डिस्कस करेंगे इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दिया गया डाटा है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। जो इंटरेस्ट से अर्न किया है बैंक ने वो यहाँ पर आप लोग देखोगे करीब 30,95,394 का ये टोटल आप लोग देखोगे भी इसकी इनकम है। अगर आप लोग इसको करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 30,953 करोड़। ठीक है, जो इसके इंटरेस्ट से जो अर्न किया है इसने वो इसकी इनकम है। तो अब के बार आप लोग देखो जो टोटल इनकम रही है अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर के वो रही है 36,926 करोड़ की। ये ऑल फिगर जो दिया है वो लाख में, अभी मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 36,926 करोड़ के जो प्रीवियस में क्या थी 37,141 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 33,515 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर तो इसकी इनकम है इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, बट क्यों उनके बेसिस पर इसकी इनकम में फॉल है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका जो एक्सपेंडिचर है यानी जो टोटल खर्चे किए हैं अभी बैंक ने वो कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे 26,392 करोड़ के प्रीवियस में 26,429 करोड़ के प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 24,374 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है, बट क्यों उनके बेसिस पर जो इसका एक्सपेंस है वो भी कम हुआ है भाई। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो क्या भी एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है, मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट ही बनाया। प्रॉफिट कितने है उससे पहले आप लोग देखोगे इसकी जो प्रोविजंस है वो, तो प्रोविजंस अब की बार कैसी रही है अभी लगभग 2,155 करोड़ की। प्रीवियस में क्या थी 2,204 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,028 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर तो डबल होते हुए नजर आ रही है ऑलमोस्ट। लेकिन क्यों उनके बेसिस पर आप लोग देखोगे ये डिक्लाइन पर आते हुए नजर आ रही है, प्रोविजन से टूटी है। तो अब की बार जो इसका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड लगभग 630 करोड़ के आसपास है भाई। सॉरी 6,303 जो प्रीवियस में आपको 6,917 करोड़ देखने को मिला था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6,071 करोड़ का। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर क्या है इंक्रीज हुआ इसका प्रॉफिट, बट क्यों उनके बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो टूटा है। यानी कि रिजल्ट जो आए हैं वो ईयर टू ईयर बेसिस पर तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्यों उनके बेसिस पर जो रिजल्ट्स है वो थोड़े खराब आते हुए नजर आ रहे हैं भाई। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर देखोगे 20 रुपये रहा है, 20 रुपये 37 पैसे, जो प्रीवियस में 22 रुपये 37 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 19 रुपये 69 पैसे। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में कैसा डाटा रहा है अभी तो ये देखोगे नीचे में नेट एनपीए की बात करें तो करंट क्वार्टर में जो नेट एनपीए 3,774 करोड़ का, जो प्रीवियस में 3,612 था। तो प्रीवियस ईयर क्वार्टर से इसका नेट एनपीए बढ़ा है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,526 करोड़, वहाँ से भी नेट एनपीए में जंप है। तो नेट एनपीए हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। ग्रोस एनपीए आप लोग देखोगे 15,850 करोड़ रहा है, जो प्रीवियस में 15,466 था। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से ग्रोस एनपीए में भी जंप है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ पर 15,893 करोड़ था और वहाँ पर लगभग फ्लैट ही रहा। अभी ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रोस एनपीए फ्लैट है, बट क्यों उनके बेसिस पर इसके जो रिजल्ट्स है वो एनपीए देखो चाहे आप लोग अदर एसेट्स देखो, ठीक है, सभी जगहों पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है भाई। इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो है ये प्रीवियस के मुकाबले कम किया है भाई, ये अच्छी बात है। और तो कुछ खास इसके अंदर अपडेट नहीं है भाई। रिजल्ट्स कुल मिलाकर आप लोग देखोगे देखा जाए तो क्यों उनके बेसिस पर खराब आते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप लोग ये जो नीचे में नोट्स दिए गए हैं आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ देना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी आखिरकार इसका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है मार्केट एस्टिमेट से करके कंपेयर। अगर बात की जाए भाई अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस की 20 रुपये 37 पैसे आया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 20 से 21 रुपये 18 पैसे का। तो अर्निंग पर शेयर के मामले में मिस हुआ है। और रिवेन्यू देखा जाए तो भाई रिवेन्यू 21,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी 20,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो रिवेन्यू तो ठीक है भाई, और बाकी देखते हैं कल नेगेटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस बढ़ रहे हैं और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।